बकवास कर रहा है। चाइनीज आएंगे, आऊँ माऊँ चाऊँ, तुझे भी खाऊँ, इसको भी खाऊँ, कैमरी वाली को भी, सबको खा जाऊँ, आऊँ आऊँ चाऊँ। आएंगे वो अक्का चीनी फाइव पाई वो करेंगे, फिर समझे, फिर तू करेगा कहाँ से आए सिपाही। तेरा पिछवाड़ा खोल के मैं बजाता होगा डंका, अब आ जाती हूँ मैं पिछवाड़े, ढूम 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 ढूम। जब जवाब नहीं होता है तो अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। अश्लील है ये, तो और क्या कौन सा डंका, कहाँ ड्रम बजते हैं, खुद ही खरीद के ले जाता, खुद ही बजा लेता है, डंका बज गया। इसलिए जो चुनाव लड़ रहा है उसी का देश है। तुम्हें पैकेज चाहिए तो काय के पत्रकार हो तुम, हैं, धंधा कर लो कहीं, समझे, चाय की दुकान लगा लो, तुम्हें पकौड़े लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ पकौड़े। कोई आदमी, गरीब आदमी रहे, पैकेज चाहिए, पैकेज लेके तब तुम प्रचार करोगे। तो चुनाव नहीं जीतोगे इसलिए नहीं लड़े। क्यों, मिर्च तेरे पिछवाड़े में डाल देता, बता, पता चल जाता मिर्च डालती अंदर ही, चाँ चाँ करता फिरता। फिर लड़े क्यों नहीं, आप जनता है ना आपके साथ। अरे भाई मेरा चुनाव चिन्ह गिलास था, है तो गिलास क्यों हटा दिया? डर गए क्या मोदी से? क्यों डर गया भाई, मैं को डर गया मोदी से? इसलिए तेरी आंखें जो है ना, ये लगा रखा चश्मा वश्मा है, इतना पढ़ने के बाद भी बेवकूफ है तू। तुझे भारत का संविधान पढ़ा होता अरे तो 80 करोड़ जनता सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। अरे और जो सनातन धर्म से जुड़ा वो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि 80 करोड़ लोग जो है चावल और उस पर गेहूं पे पल रहे, तो तू भी गेहूं पे ही पलेगा, चावल पे ही। आगे तेरी पीढ़ी बच्चे पैदा होंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हवाओं पे। देश का विकास भी तो हो रहा है, टैक्स तो लेंगे ही ना वो। विकास हो रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है बता? जगह जगह हो खोल दिए, ये विकास है? तू जाता हो यो में, बता, मुंह बना रहा। अरे ओयो तो होटल है ना। होटल में क्या करने जाता तू? कांग्रेस कम नहीं है, कांग्रेस भी चोरों की पार्टी है, और ये डकैतों की है भाजपा। और केजरीवाल जेब कतरा है, ये भी काटता है जेब। सच्चाई से लड़ो ना, सच को दिखाओ, सच को क्यों नहीं दिखा रहे हो? इतने सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनमें से किसी का नाम बताते हो? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार अपने रैलियों में कह रहे हैं कि मीडिया वाले को धन्यवाद, लेकिन ये लोग हमारा वीडियो नहीं दिखाती है। चंद जो बड़े नेता हैं जो उनके साथ ये बिके हुए हैं, यानी साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अंबानी और अडानी के बिके हुए पत्रकार हैं। तो क्या नेशनल मीडिया पे इस तरीके के बयान लगाना विपक्ष की जो सबसे बड़े नेता हैं, ये सही है क्या? हमारे साथ नंदा भाई हैं, कैसे देखते हो जिस तरीके हम हर एक रैली में वो कह रहे हैं कि ये बिके हुए पत्रकार हैं? अब ये तो यही जान सकते हैं, क्योंकि ये भी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं भाई। इनकी भी कई जगह सरकारें हैं, बार बार आरक्षण नीति को आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जिसकी संख्या भारी होती है उतनी भागीदारी। जब इतना दर्द है भागीदारी का, तो कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे भाई? तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, उसमें क्यों नहीं दे रहे हो? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो? किसका मजाक बना रहे हो? देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है तुमने। उससे पहले क्या तुम्हारी सरकार ने, तुमने क्या दिया भारत के लोगों को? तब तुम्हारे पास मीडिया नहीं थी क्या? तुमने क्या नहीं करा? तब तुम्हारे पास ये मशीनें नहीं थी, इनके माध्यम से तुम लूट रहे थे जनादेश। और आज ये वही ये लोग हैं बीजेपी वाले, सब लोग चोर हैं। पहले तुमसे डर के लोगों ने इन्हें बुलाया, अब इनसे डर के तुम्हें बुलाएं। मतलब तुम ही चोर, डकैत, आतंकवादी, जेब कतरो तुम ही आओगे, है तुम्हारे ही हैं सब। अभिषार शर्मा हो या कौन है वो, रवीश कुमार, कांग्रेस के लिए काम करता है, ये कांग्रेस के लिए काम वो तो कहते हैं कि निष्पक्ष पत्रकार। नहीं, निष्पक्ष नहीं है। निष्पक्ष होते तो अब तक तो फिल्म खत्म हो गई होती इस आदमी की, समझे नहीं? दिखाई भी नहीं देते दोनों के दोनों। निष्पक्ष कोई नहीं है इनमें से, सब ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए करेंगे और वो भाजपा के लिए करेंगे। तो सत्ता और विपक्ष ये दोनों को मूर्ख बना रहे हैं। विपक्ष कोई नहीं है। विपक्ष अगर है तो ये देश की जनता जिसका खून चूस रहे हैं सब मिलके, और देश को जानना चाहिए, जागना चाहिए और नए चेहरों को लाना चाहिए। आप बार बार, आपके पास विकल्प ही नहीं छोड़ा जाता, आप चेहरे ही नहीं, मोदी हैं, राहुल, केजरीवाल या फलाना, ये गिने चुने चेहरे नाम लोगे तो जनता के दिमाग में विकल्प नहीं है। बताओ कौन का? तो राहुल गांधी कह रहे कि नेशनल मीडिया गोदी मीडिया है, तो अभिषार शर्मा और ये सब फिर क्या कर रहे हैं? भाई ये तो सब आ ही रहे हैं ना, ये सब तो एक ही हैं, सब एक तो हैं ये। वो भी तो गोदी मीडिया हो गए फिर कांग्रेस के। हाँ तो कांग्रेस के तो हैं ही, दलाल हैं, वो दलाली कर रहे हैं। सच बोल दूंगा तो बुरा लगता है, जब भी तो कहते गले वो सच बोल देता है। भाई कांग्रेस कम नहीं है, कांग्रेस भी चोरों की पार्टी है, और ये डकैतों की है भाजपा। और केजरीवाल जेब कतरा है, ये भी काटता है जेब। सच्चाई से लड़ो ना, सच को दिखाओ, सच को क्यों नहीं दिखा रहे हो? इतने सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनमें से किसी का नाम बताते हो? और पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही क्या? कहाँ गए मैन मिस्ट्री मीडिया? कहाँ गया अभिषार शर्मा? कहाँ गया रवीश कुमार? और क्यों नहीं दिखाते हो भाई? और किसी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो कि और भी लड़ रही हैं चुनाव?
और भी तो भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्ट्रेशन है कि तुम मर गए हो, फूट गए हो, तुम्हारी ये जो है जो चोट चलती है हराम के पैसा खा के चलती है। और देश की जो निर्वाचन आयोग में जो पार्टियां रजिस्ट्रेशन वो भी तो लड़ रहे हैं प्रत्याशी। पहले जाके पता करो। अखबार को भी मैं देख लेता हूँ, अखबार भी रंगे हुए हैं चमचागिरी से, है किसी का भी नहीं, सिर्फ प्रत्याशी का बताएंगे। आज फलाने भाजपा वाले ने पर्चा भरा, आम आदमी ने भरा, कांग्रेस। अब तुम्हारे और क्या मूर्ख है वो जो बाकी प्रत्याशी 30-30, 25-25 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो भर रहे हैं, उनका तो नाम तक लिखने में तुम्हारी हवा खराब हो जाती है। उनका नाम नहीं लिखेंगे, कहेंगे अन्य 20 उम्मीदवार ने लिखे पर्चे भरे। नंदा भाई आपने बोला नाम कि की जरूरत है उनको नाम क्यों नहीं देते हो बे, ये बताओ। नंदा भाई आपने बोला कि दोनों पार्टियां चोर है, तो निष्पक्ष कौन है, कौन जनता के लिए काम कर रहा है कोई ऑप्शन में? कोई नहीं है, आप लोग हैं। तो मोदी जी है ना हिंदुओं के लिए। कौन हिंदू, कौन है हिंदू? आप नहीं है क्या? नहीं मैं तो नहीं हूँ हिंदू। क्यों, क्या क्या हुआ? है मैं भारतीय हूँ क्यों हिंदू नहीं हो? ना। अरे इतनी पुरानी संप्रदा है, सनातन धर्म। तू होगा हिंदू लंडू फंडू जो मैं तो हूँ हिंदू। हाँ तो लंडू बना रहा है, मुझे थोड़ी लंडू बनना। आप नहीं हो? ना संविधान पढ़ पहले भारत का, तब तो यह अकेला। आप नहीं हो हिंदू? अबे कुछ नहीं, तेरी आंखें जो है ना ये लगा रखा चश्मा आसमा है, इतना पढ़ने के बाद भी बेवकूफ है तू। तुझे भारत का संविधान पढ़ा होता अरे तो 80 करोड़ जनता सनातन धर्म से जुड़े हुए अरे हैं, बाहर और जो क्या सनातन धर्म से जुड़ा बाहर- वो मोदी जी के साथ जुड़ा हुआ है। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि 80 करोड़ लोग जो है चावल और उस पर गेहूं पे पल रहे, तो तू भी गेहूं पे ही पलेगा, चावल पे ही। आगे तेरी पीढ़ी बच्चे पैदा होंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, लाइन में लगा दियो थैला लेके लगेंगे। तो सही है ना, अगर जिन लोगों की जरूरत है अनाज के लिए उनको अगर मोदी जी तो दे तुम्हें रहे, लग रहा है। आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? मेसी क्यों लगा आप भाई? नहीं लेते हैं? देश को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चलना चाहिए, मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना। क्यों शिक्षा नहीं हो रही? इतने एम्स बना दिए मोदी ने। कौन से एम्स? देख लो ना कितने एम्स हाँ तो बने। उस एम्स में तू तो इलाज करवा रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। मैं तो ठीक। कैमरे के सामने देखो, आया कहाँ से, उधर दिखा शकल, शकल देखो इसकी, इससे एम्स पूछना। आपको मिर्ची क्यों लग रहा है? हमको मिर्च लगी भाई, भारत निर्वाचन आयोग खुद मेरे को मिर्च दे रहा था चुनाव चिन्ह, मैंने कहा मिर्च नहीं नहीं लिया चाहिए। मिर्च कहाँ अरे डालता? आपको पता आप चुनाव नहीं जीतोगे इसलिए नहीं लड़े। क्यों मिर्च तेरे पिछवाड़े में डाल देता, बता, पता चल जाता मिर्च डालती अंदर ही, चाँ चाँ करता फिरता। फिर लड़े क्यों नहीं? आप जनता है ना आपके साथ। अरे भाई क्यों नहीं लड़ा आपने फिर? मेरा चुनाव चिन्ह गिलास था, है तो गिलास क्यों हटा दिया? डर गए क्या हाँ, मोदी से? मोदी से क्यों डर गया भाई? मैं को डर गया मोदी से? तो फिर मोदी चुनाव डर रहा क्यों नहीं है लड़ा फिर? भाई, नहीं लड़ रहे, हमारा चुनाव चिन्ह था, हम कहाँ से 10 दिन में- कैमरा में हल्ला करना अलग होता है और चुनाव जीतना दोनों में फर्क है नंदा भाई। हाँ, डकैती मारूं, हराम के दौलत ले लूं, चोरी आराम की करूं, दौलत ले रहा है? बता तुझे बंद करके कहीं तेरे कितने गुर्दे फुर्दे आंख मांख तेरी बिकवा दूं तब जाके चुनाव लड़ूं, बता। आप बच जाओगे, ये केंद्र में मोदी की सरकार है। हाँ मोदी की, वो डकैतों की सरकार है, वो पहले लूट रहे हैं सबके, फेफड़े गुर्दे लूट लिए सबके, बेच दिए, कोरोना काल में मार दिए। और ये कहता था बहनों और भाइयों 50 दिन में नोटबंदी में देखिए कहाँ देश जाएगा, नहीं तो मेरे को चौराहे पे लाके कूट देना, आप कौन बुलाएगा, कहाँ, हम तो कूटने के लिए बैठे हैं, चौराहे पे आना, पता चल जाए तेरे को नोटबंदी के पैसे कहाँ गए, देश की कहाँ डीजीपी गिरा दी इस आदमी ने, कहाँ देश है, और कहते हैं तुम डंका बज रहा है। विदेशों में हाँ? डंका बज रहा अबे है। डंका पहले कहीं के नहीं। जो प्रधानमंत्री जाते थे हाँ। पीछे खड़े होते थे, अभी उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री आते हैं। तू ही जाता होगा, तेरा पिछवाड़ा खोल के वहीं बजाता होगा डंका, आवाज आती होगी वहीं पिछवाड़ा, डूम 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 डूम। जब जवाब नहीं होता है तो जवाब अश्लील देखो, शब्दों का प्रयोग करते हैं। असली नहीं है, तो और क्या है? कौन सा डंका, कहाँ ड्रम बजते हैं, खुद ही खरीद के ले जाता, खुद ही बजा लेता है, डंका बज गया। देखो ना कितने ऐसे डंका बजता है, 80 करोड़ लोग भुखमरी कंगार में डंका है। कौन बोला 80 करोड़? अरे तो भाई खुद कह रहा मोदी 87 करोड़, 80 मिनट तो कटआउट लगे हैं, 87 करोड़ लोग को 4 किलो चावल, 4 किलो गेहूँ। में आप भी आते हैं? कौन? आप भी आते मैं क्यों आता हूँ भाई, हैं? मैं क्यों आता हूँ, मैं तो क्रांतिकारी हूँ। नाज नहीं लेते मोदी जी का? नहीं मैं क्यों लूंगा अनाज, उसके बाप का है अनाज। किसका है? हाँ खेती करता हो, किसका अनाज है, देश की जनता का है, उसका अनाज कहाँ है, उसको भीख मांग के खाए चालीस। दे रहे ना पैसे, थोड़ी लेते उस चीज के कौन लिए। से पैसे? अगले 5 साल के लिए फिर अरे दे भाई पैसे तो हम दे रहे हैं, रहे। कौन सा पैसा चीज दे पे रहे हो? टैक्स दे रहे हैं, मूतने पे, हंगने पे, खाने पे, नमक पे, सब चीज पे दे रहे हैं, हवाओं पे। तो देश का विकास भी तो हो रहा है, टैक्स तो लेंगे ही ना वो। विकास हो रहा है, कहाँ से विकास हो रहा है बता, जगह जगह ओयो खोल दिए हैं, ये विकास है? तू जाता ओयो में, बता, मुंह बना रहा है। अरे ओयो तो होटल है ना। होटल में क्या करने जाता तू, बता। जो फैमिली वाले जिनको रुकना है, फैमिली टूरिज्म वाले- जगह पे जो अबे तो जाते भाई हैं, घर- हर जगह अश्लील लगाना जरूरी है क्या? छोटी छोटी कॉलोनी में कौन सा टूरिज्म होता बता, हाँ बता, गंदे नालों के बगल में टूरिज्म खुले पड़े हैं।
बस आपको बहिष्कार करना है, पहले बुराई इसमें करना देख है, भाई। कैमरा देखना नहीं तो है इसको- कि मोदी जी के बारे में बुराई करना। मिर्च, इनको मिर्ची दिल्ली- छाप भी दिल्ली- मिला है और दिल्ली- मोदी जी के नाम पे इनको पहले- इतना अब मिर्ची क्या लग जाता है अपनी कि सुनना यार। अश्लील शब्दों का प्रयोग देखिए करते भाई, हैं। इसको एक ठेकेदारी दे दीजिए एमसीडी वाले, जो जहाँ खोले ना इन गंदे नालों के बगल में, ये गंदे नाले की सफाई दीजिए। अच्छा, एक सवाल नंदा भाई, सफाई दी जाएगी एक सवाल ना, नहीं, सुन एक ले। सवाल, एक सवाल सुनो, है, सुनो। मेरी बात सुन लो आप। सुन तो नहीं कितना पैसा लिए हो बुराई करने के लिए? लगातार हर एक वीडियो में ये भी अंधभक्त है पूरा, सही बात मैं करूं अंधभक्त तो। हूं। क्यों? हाँ। ये टूरिज्म अच्छा लगता विकास है। नहीं देख रहा भारत आपको? की सभ्यता बस बुराई करना संस्कृति, है। ओ भारत की सभ्यता संस्कृति खराब कर रहा तू। इसको 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 छोड़ दे। हाँ। हाँ, इसकी जगह मुझे वो अरे खोले ना। ये माइक का इस्तेमाल करते हैं आप जैसे लोगों भाई को कमाल सुधारने है, तेरे के बस के नहीं है, कहीं नहीं सुधार रहा तू। दलाली कर रहा है ये। आप किसकी हाँ, दलाली कर रहे हो? तू कर रहा भाई। पैसा खा के बुराई कर रहे हो? बता, मैं तो का सफाई कर। हाँ, देश के प्रधानमंत्री का बुराई कर ओ रहे हो? भाई ओयो खोल रखे हैं, ये क्या है? संस्कृति सभ्यता है। और छोटी छोटी कॉलोनियों में वहाँ कौन सा टूरिज्म है भाई? बता। आप घूमने जाते हो तो अरे रूम में भाई, रुकोगे ना, सुबह जाओ ये ना। तो सेफ्टी है कम से कम। मैं खुद कह रहा हूँ, दिल्ली नगर निगम वालों से उन नालों की सफाई का ठेका दो। कम से कम 10-20 उसमें कितने 100 किलो तो कॉन्डम निकलेंगे। हाँ, तो ये टूरिज्म करने आता है यहाँ। तो सही है ना, कंडोम निकल रहा है तो कॉन्डम क्या तू दुकान खुलवा दूँ तेरी ओयो के सामने? मैं तो सरकार प्रचार भी करती है। हाँ, तू खोलेगा फिर वेकी वहाँ दाने दान चिकनाई युक्त, यही काम करेगा तू। इसीलिए तो है ये इसमें और उसमें कुछ नहीं है फर्क, जो तू कर रहा है आजकल, दलाली कर रहा पार्टी की आप सरकार किसकी में। दलाली कर रहे हो? सच बोल, हम कह रहे हैं एक चीज तो सच बोल रहे, देश में विकास ये हुआ तभी गंदगी- तो कह रहे हैं। भाई कॉलोनियों में से गंदगी हटाओ, इसको ओयो हटाओ। एरिया में हर कॉलोनी मोहल्ले में जहाँ देखो ओयो, जहाँ देखो ओयो, जहाँ देखो ओयो। अबे गंदगी है, इसको सफा करो, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और तुम उसका समर्थन कर रहे हो, तू भी जाता होगा ओयो में, जरूर जाता होगा। हाँ, ये मोदी जी कह रहे 400 पार, कैसे देखते हैं इसको ये बताइए कौन सा 400 पार? इस बार? कौन सा 400 पार? अब की बात देश की जनता लगाएगी मार। हाँ, डाल देगी इनका चार मार मार के भूतनी वाला। मोदी जी के रैलियों में भीड़ देख रहे हैं आप? हाँ, कोई तो बस नहीं है। बंद कैमरा में हल्ला करने से कुछ होगा? कौन सी रैलियों देखिए, रैली में कहाँ है कैमरे में भीड़? बंद कमरा में ही तो हल्ला कर रहे हैं ना। कहीं भी कैमरे फील्ड में गए हो आप कभी? अरे कहीं नहीं यार, 100 रुपए 200 रुपए में लोग जा रहे हैं वहाँ में। जाते हैं क्या दोस्तों? कौन? मैं को जाऊंगा, तू भी तो जाता है उसमें। आपको एक्सपीरियंस है? हाँ देखो, 500 रुपए में तू आ गया ही लेने। हाँ। हाँ, कि नंदा भाई खिलाफ 200 कैसे पता है? तेरे को मिले होंगे। अबे वहाँ महिला बताती है 200 दिया, समझे? वहाँ के जो चिल्लर खटमल है आप मंडल के, नहीं, आप जाते हाँ, हो? भाजपा अब मैं क्यों जा रहा हूँ? एरिया वाली बताती है महिलाएं कि भैया हमें 400 रुपए में दे रहे हैं, 200 रुपए में ले रहे हैं। ठेकेदार खा रहा है 200 रुपए दे के ले जा रहे हैं। क्या करें भुखमरी कंगार में? 4 किलो चावल 4 किलो गेहूँ पल लें और भिखमंगा बना देंगे, समझे? और वो कहते हैं वो छीन लेते हैं पैसे बाकी ठेकेदार। तो महिलाओं का, बहन बेटियों का शोषण हो रहा है रैली में जाने के बाद भी, समझे? तो ये वो लोग हैं उठाई गिरे। और मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल दल लिया, और उसके साथ ज़्यादा ही दल हैं जितने मेन टीवी वाले हैं। एक ईमानदारी से नहीं आता, कांग्रेस या भाजपा उन्हीं का दिखाएंगे। और जितने इतने सारी पार्टियां रजिस्ट्रेशन है भारत के अंदर, किसी का कुछ नहीं दिखाएंगे। कोई भी आदमी तैयारी करे ना, किसी का नहीं दिखाएंगे। ओके, इनकी क्या औकात। और तो और चैनलों की भी हालत है कि भाई पैकेज दो, चुनाव लड़ रहे हो पैकेज दो। तुम्हारी माँ की तुम्हारा देश नहीं है, सिर्फ जो चुनाव लड़ रहा है उसी का देश है। तुम्हें पैकेज चाहिए तो काय के पत्रकार हो तुम? हैं, धंधा कर लो कहीं, समझे? चाय की दुकान लगा लो, तुम्हें पकौड़े लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ पकौड़े। कोई आदमी, गरीब आदमी रहे, पैकेज चाहिए, पैकेज लेके तब तुम प्रचार करोगे। तो आधे तो तुमने देखे, तुमने बैठाए, चोट तुमने बैठाए, सबको पैकेज चाहिए, तुझे भी चाहिए। नहीं, मुझे क्यों चाहिए? मोदी के सामने कोई टिकेगा? मोदी कौन है? आपको नहीं पता? कोई नहीं, मोदी कुछ नहीं है, देश की जनता रोधी। मोदी से बस की कुछ नहीं है। आपके बस का है? हाँ, हमारे बस का है ना, बच्चे पैदा कर रहे हैं 3। हाँ, मोदी से पूछ करा एक आधा तो, बीवी ऐसे ही छोड़ रखी है। आपके लिए उन्होंने अपना घर त्याग छोड़ दिया, परिवार त्याग दिया कि देश को विकास करे। यही तेरा कहना है? नहीं, वो कह रहे हैं ना। नहीं, तू ही कह रहा है। भले वो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए राष्ट्रभक्ति में बीवी छोड़ दी उन्होंने। बच्चे पैदा नहीं किए, राष्ट्र हित के लिए नहीं किए ना। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे, मैं- आपके लिए जीते हैं वो। भाई मैं कह रहा हूँ, यही तो तेरा कहना है कि राष्ट्र हित में उन्होंने बीवी छोड़ दी, राष्ट्र हित में बच्चे पैदा नहीं किए, तो वो इसलिए देशभक्त हैं। सही बात है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना तो बोल, अरे आप बोलो। पहले बोल, तू बता, पहले बोलो भाई। चल छोड़ो, निरहुआ भी यही कह रहा था कि राष्ट्र हित में उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, राष्ट्र हित में बीवी छोड़ दी। तो भूतनी के निरहुआ ये बता, तेरा बाप क्या देशद्रोही था जो तुझे पैदा कर गया?
है? या तेरी अम्मा देशद्रोही थी जो तुझे पैदा किया, या मोदी जी के माँ बाप देशद्रोही थे जो मोदी को पैदा किया? तो जो बच्चे पैदा किए वो सब देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। सिर्फ मोदी बच्चे पैदा नहीं किया, यही राष्ट्रभक्त है। और वो अंधभक्त भूतनी के जिन्होंने शादी नहीं करी, सांड की तरह घूम रहे हैं और गाय मिलते ही चढ़ बैठते हैं, रेप कर देते हैं, बलात्कार करते हैं। ऐसों को ये देशभक्त है, अंधभक्त। समझे? जहाँ मर्जी आफत कर रखी है, देश इतना कोई बात नहीं कर रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा की लड़ाई लड़नी चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाना है, बहन बेटियों की इज्जत बचानी है। मगर ये तो सब लुटेरे हैं, भैंसी हैं, दरिंदे हैं। जगह जगह रोजगार की स्थिति कमजोर कर दी, कोई काम धंधा नहीं। सब चाइना देख लेना, मैं कह रहा हूँ 400 पार चाइना आ जाएगा यहाँ, और देश की सब गुलामी होगी और चाइनीज शासन करेंगे। फिर चला तू जब बकवास कर रहा है, चाइनीज आएंगे, हाँ माऊँ चाऊँ, तुझे भी खाऊँ, इसको भी खाऊँ, कैमरी वाली को भी, सबको खा जाऊँ, आऊँ आऊँ चाऊँ आएंगे वो, अक्का चीनी फाइव पाई वो करेंगे। फिर समझे? फिर तू करेगा कहाँ से आए सिपाही, नहीं मिलेगी दवाई। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। और शुक्रिया नहीं, ठुकरिया हो जाएगा तेरा आने वाले समय में। 400 पार के चक्कर में लगा देखो। मैं कहाँ 400 पार में हूँ, आप लोग डर जा रहे हो। अरे हम क्या डर रहे हैं, हम तो पहनेंगे, क्रांतिकारी है, इनको बीमारियों को खत्म करेंगे। हम देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत जिंदाबाद। बंद कमरे वाले क्रांतिकारी हो आप? कौन? आप? बाहर भी पीलते हैं, बंद कमरे में ठोक देते हैं। बंद कमरे में तो भाई करते हैं सारे, और क्या खुले में करें बदतमीजियाँ? ये तो खुले में करते हैं। G20 में देखा था कैसे हाथ पकड़ रहा था ब्राजील की फर्स्ट लेडी का, भाग गई भड़बड़ा के। तो ऐसी हरकत है प्रधानमंत्री। तो सारे लुच्चे टुच्चे लफंगे। इसलिए तो वहाँ से राहुल गांधी ने लड़ा अमेठी से चुनाव, क्योंकि वहाँ की जो लड़ रही थी चुनाव, कौन लड़ रही है भाजपा से? स्मृति ईरानी। उन्होंने कहा ये तो काम खराब करती है। संसद भवन में ये कह रही थी चुम्मा, फ्लाइंग किस चुम्मा, फ्लाइंग किस चुम्मा। राहुल गांधी भाग गया, कल अमेठी से लड़ूंगा तो पीछे पड़ जाएगी, कहेगी चुम्मा चुम्मा चुम्मा। ले तुरंत उठाया उसने पजम्मा और भाग गया राहुल गांधी। तो इसलिए भाई वो राहुल गांधी को भी शर्म आ गई कि बेशरम महिलाएं हैं जिन्हें शर्म नहीं है, जो लोकतंत्र को नहीं समझ रही हैं, देश के संविधान को नहीं समझ रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, देश की खुशहाली, देश का भाईचारा, देश की बहन बेटियों की इज्जत, सब कुछ खतरे में है। देश की शिक्षा खतरे में है, देश का रोजगार खतरे में है। इसको बचाने के लिए भारत को एकजुट होना पड़ेगा, भारतवासियों को। और इन पाखंडियों से, ढोंगियों से, धर्म मजहब और जात पात के नाम पे जो लड़वा रहे हैं, इन देशद्रोहियों से सावधान हो जाओ, देश को बचाओ। फिर कहता हूँ भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये थे नंदा भाई, जिन्होंने कहा कि देश में शिक्षा और रोजगार पे बात होनी चाहिए। और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, क्या सत्ता में परिवर्तन होगा या फिर से देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका फिर से दोबारा सत्ता में कब्जा होगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।